बचपन की दुनिया जिज्ञासा और रोमांच से भरी होती है और इसी दुनिया में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, आरफ, तारा और कबीर। ये तीनों एक ही पड़ोस में रहते थे। उनके घरों के बीच एक छोटी सी गली थी जहाँ हर शाम उनकी हंसी खुशी गूंजती थी। आरफ शांत स्वभाव का एक बच्चा था, हमेशा सोच समझकर कदम उठाता। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर बात को समझने की कोशिश करता हो। तारा दूसरी ओर चंचल और बहादुर थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसे किसी भी नए अनुभव के लिए तैयार रखती थी। कबीर सबसे ज्यादा हंसमुख, हमेशा मजेदार उपायों से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता था। उनकी दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें सजाते हुए तारा को एक बहुत पुरानी धूल लगी किताब दिखी। उसके कवर पर चमकीले अक्षरों में लिखा था, जिसे पढ़ो वही सपना सच हो। तारा की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन आरफ और कबीर को बुलाया। तीनों ने किताब को धीरे धीरे खोला और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उन बच्चों ने हैरानी से देखा कि किताब में उनकी ही तरह के 3 छोटे छोटे चित्र उभर रहे हैं, जो बिल्कुल उनके जैसे ही रोमांच खोज रहे थे, दोस्त बनकर नई चीजें ढूंढते हुए और एक दूसरे की मदद करते हुए। किताब का हर पन्ना पढ़ने पर उनके सामने एक छोटा सा जादुई अनुभव होता। एक पन्ने पर जंगल बन जाता, दूसरा पर तारों भरा आसमान और तीसरे पर नदी का किनारा। लेकिन जादू के साथ साथ एक सीख भी थी। जब कबीर ने बिना सोचे समझे एक पन्ना पलट दिया तो किताब से तेज हवा चली और कमरे में बिखराव हो गया। आरव ने उसे समझाया, जादू हो या जीवन, हर काम सोच समझकर करना चाहिए। एक पन्ने के नीचे तारा को लिखा मिला, अगर साथ रहो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये पढ़कर तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दिए। उनके मन में एक नया विश्वास जाग उठा था। दिन के अंत में उन्होंने किताब को संभालकर वापस लाइब्रेरी की ऊंची शेल्फ पर रख दिया, ताकि आने वाले किसी और बच्चे को भी यह अद्भुत अनुभव मिल सके। घर लौटते समय तीनों को महसूस हुआ कि असली जादू किताब में नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और आपसी विश्वास में था। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। जिज्ञासा, बहादुरी और समझदारी, ये तीनों मिलकर हर दिन को एक नई रोमांचक यात्रा बना देते हैं।